ऐसा है, दिमाग का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। हाँ, उसको जांचना। जी। ठीक है ना? अब दिमाग का काम जांचना है, तो वो जांच कब होगी? जब आप कॉन्शियस हैं। हाँ, तो उसी को ही तो आप स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, उसे मैं ही तो उसको आप नहीं कह रहा, मैं उसे आत्मा नहीं कह रहा, मैं उसे आत्मा नहीं कह रहा। हाँ, तो आप कुछ आत्मा ना कहिए, रूह ना कहिए, कुछ और नाम दे दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका आप एहसास कब कर रहे हैं? जब दिमाग आप निकाल रहे हैं। दिमाग का काम तो निर्णय लेने का हो गया, फिर लेकिन निर्णय एक डेड बॉडी निर्णय क्यों नहीं ले पाता? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी जो इस्लामिक स्कॉलर भी रह चुके हैं और ये वेदों की बात बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें भी जानते हैं, तो आत्मा की बात ये समझा रहे हैं इस वीडियो में, आत्मा की और परमात्मा की। ठीक है, कि परमात्मा तत्व क्या है जो हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, और आत्मा को भी समझा रहे हैं। तो आप इसको वीडियो को ज़रूर देखिए और मैं अपने पॉइंट ज़रूर रखूंगा इसके ऊपर। और आपने जो ट्रेलर तो देखा कि उसमें बेसिकली पंडित महेंद्र पाल आर्य ने इनको तो प्रूफ कर दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे कि आत्मा वाकई में होती है। तो देख लेते हैं वीडियो बड़े पेशेंस से देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपको ईश्वर से कोई मसला नहीं है, जब आपने 3 कारण बताए। अगर लेकिन यही मसला जब ईश्वर के ऊपर आता है, तो ईश्वर के ऊपर भी वो 3 कारण लगाने पड़ेंगे। ईश्वर को कहां से आना, ईश्वर कहां से आया, ईश्वर क्या कर रहा था, ईश्वर को क्या सूझी उसने दुनिया, कायनात, सूरज, चांद, सितारे बनाए। ईश्वर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई। ईश्वर जो अनादि है, मैं पहले ही बताया, ईश्वर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा भी अनादि है, जीवात्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया और प्रकृति को भी ईश्वर ने नहीं बनाया। नहीं, लेकिन आत्मा का भी वजूद, इसको भी कोई साबित तो नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते? यही मैं आपके हाथ में पकड़ा देता हूं अभी। पकड़ाएं। ये आपका हाथ है या आप हाथ हैं? मेरा हाथ है। आपका हाथ है ना? हाँ, जी। तो आप कौन है? आप कौन है? वो मेरे दिमाग के अंदर जो मेरी सोच है वो मैं हूं। नहीं, सोच दिमाग तो अलग है। दिमाग के बिना कैसे बोल पाएंगे आप? वही ना, तो दिमाग के साथ। एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्टेशन में पहुंच जाएंगे। धीमा गति से चलेंगे, कम रफ्तार से चलेंगे तो स्टेशन में पहुंच जाएंगे। यानी शरीर को संचालन करने के लिए कितनी चीज की आवश्यकता होती है? शरीर को हाँ, शरीर को चलाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? कौन कौन सा चीज इसके अंदर में है जिसके द्वारा शरीर का संचालन हो रहा है? बहुत सारी चीजें। हमें हार्ट चाहिए, हमें लंग्स चाहिए, हमें लिवर चाहिए, हमें किडनीज चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें शरीर की चाहिए। केवल इतना ही नहीं है, उसमें जो मूल चीज है उससे आप अलग हो गए, उसको आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया। मूल कौन सी चीज? हाँ, वही मैं बता रहा हूं। मूल इसमें है आत्मा और मन, बुद्धि। मन का काम है संकल्प और विकल्प। भाई हरि जी से मिले न मिले, हरि जी से बात करूं ना करूं, ये मन का काम है। कभी चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए मन की रफ्तार भी बड़ी तेज है और बुद्धि इसका निर्णायक है। बुद्धि अगर सही है, बुद्धि ठीक है, तो वो सही निर्णय देगी, और बुद्धि सही नहीं है तो निर्णय नहीं दे पाएंगे। और आत्मा जो है, इस आत्मा का, इस शरीर का रथ है, उसको रथ बताया गया है। शरीर का संचालन आत्मा के द्वारा होता है। जैसा हम और आप देखते कब हैं? जब आंख खुली रहती है। लेकिन कई बार खुली आंख से भी देखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि देखने के लिए भी 3 चीज चाहिए। देखने के लिए आंख चाहिए, सूरज चाहिए और शरीर में आत्मा रहना चाहिए। अब आंख अगर खोलेंगे, सूरज नहीं है तो देखा जाना संभव नहीं होगा, और शरीर में आत्मा ना हो तो भी देखा जाना संभव नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे जानवर हैं जो सूरज के बगैर भी देख लेते हैं, रोशनी के बगैर भी देख लेते हैं, वो नॉकटर्नल होते हैं। नहीं, वो आंख का विषय रोशनी का है भाई। रोशनी के बगैर नहीं देख पाएंगे। जैसे रोशनी के बगैर देखो, उनकी आंख ही लाइट देती है। देखा होगा बिल्ली को, कुत्ता को। इस तरीके से रात में चलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो रात को देखते हैं। तो सूरज से ही रोशनी का प्राप्त होना संभव होगा ना। सूरज के बगैर रोशनी नहीं आएगी। सूरज है? हाँ, वो सूरज की रोशनी नहीं होती। जब चांद के बगैर वाली जो अंधेरी रात होती है, सूरज तो दूसरी तरफ होता है, लेकिन वो आंखों की, उनकी आंखें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उन्हें सूरज की जरूरत नहीं होती। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, हमें और आप में भी, हमें और आपके साथ और हमारे साथ, या जीव जंतु के साथ हमारा यही तो अंतर है। तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट को ध्यान से सुना। अब पंडित महेंद्र पाल आर्य ने कहा कि आँख देखने के लिए आँखें चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है, और ये कह रहे हैं कॉन्शियसनेस चाहिए, क्योंकि आत्मा जो होती है वो क्या होती है? चेतना होती है ना।
वो चेतना को ही आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा कोई अलग से एनर्जी नहीं है, वो भी आगे बताएंगे ये लोग। तो पर मैं इस पॉइंट पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हैरी ने कहा, इसने हैरी बंदे को नहीं समझ में आती हैं चीज़ें, ये जानबूझ के प्रिटेंड करता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसे सामने वाले को झूठा साबित करना होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि जानवर रात में देखते हैं, तो रात में कैसे देख लेते हैं, कहते हैं चांद के बिना वाली रात में भी वो देख लेते हैं। देखो ऐसा होता है ना, उनके अंदर ना एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, लाइट को स्टोर कर लेता है, उनका जो रेटिना होता है उसको लाइट को स्टोर कर लेता है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि रात को बिल्कुल लाइट होती ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। सूर्य की तरफ है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइट होती है, कहीं ना कहीं से वो जो उन पशुओं की आंखें हैं वो लाइट को ग्रैब करती हैं और उसको फिर अपनी आंखों से बाहर निकालती हैं। मैं एक फोटो दिखाता हूं आपको, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो ये बिल्ली है, और ये बिल्ली की जो आंखें हैं रातों में चमक रही हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये किसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उसी रिफ्लेक्शन का वो नतीजा होता है कि वो आंखों से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है। दैट डजंट मीन कि वो लाइट नहीं है, बिना लाइट के नहीं रिफ्लेक्शन होती है, कम लाइट होती है, लो लाइट आप उसको जरूर बोल सकते हो, लेकिन लाइट वहां पर चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सूरज निकला है तभी आपको दिखता है। आपने भी देखा होगा कई बार पूरी अंधेरी रात होती है, तो उस रात में जब आप अंधेरे में बाहर निकलते हो तो कम लाइट होती है, लाइट बहुत कम होती है विजिबल। इवन चांद वाली मैंने भी देखा है, कई बार चांद नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल, तब भी आपको लगेगा आसमान से जो एक ऑरा सा निकलता है वहां से वो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। तारे कैसे दिख जाते हैं आपको? तो वो जो रात में देखने वाले जीव है ना, आपकी बिल्कुल अंधेरी रात है, मान लो बादल नहीं है, बिल्कुल क्लीन साफ आसमान है, चांद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन तारे आपको दिख रहे हैं, उस अंधेरी रात में तारे दिख रहे हैं। तो जो जानवर हैं वो क्या करते हैं ना, उस लाइट को स्टोर कर लेते हैं अपनी आंख में। उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, वहां से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक आर्टिकल है, मैंने भी इस पे थोड़ा सा पढ़ा है। तो इसमें लिखा है कि द आई इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट, व्हेन द न्यूक्टुरल एनिमल सी लाइट द पुपिल अलाउ लाइट टू एंटर द आई, ठीक है। ये जो रात में देखने वाले, इनकी जब लाइट इनकी आंखों में जाती है तो इनका जो पुपिल है वो अलाउ द लाइट टू एंटर, वो आंख के अंदर चली जाती है। मतलब ऐसे तो रिफ्लेक्शन से हमें दिखती है चीजें, बट वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। द पुपिल इज द ब्लैक पार्ट ऑफ द आई, तो आंख का जो ब्लैक पार्ट है ना उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल सेंड द लाइट इनटू द रेटिना, वो लाइट को फिर रेटिना में भेजता है। रेटिना इज मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड रोड एंड कॉन्स। रोड लुक लाइक टॉल सिलेंडर एंड कॉन लुक लाइक अ स्मॉल ट्राइंगल। न्यूक्टरल एनिमल्स हैव मोर रॉड देन द डे टाइम एनिमल्स, जो ये रात में देखने वाले जानवर हैं, इनमें क्या होता है, ये जो न्यूक्टरल एनिमल हैव मोर रॉड्स, ठीक है, ये जो यहाँ पर ऊपर बताया गया था, रॉड लुक लाइक अ टॉल सिलेंडर, तो उनमें ज्यादा होते हैं वो। रॉड पिकअप अ लाइट एंड हेल्प द एनिमल टू सी व्हेन इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डार्क आउटसाइड। वो रॉड जो है वो लाइट को पिकअप कर लेता है, कुछ लाइट होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल अंधेरा नहीं होता सूरज के बिना। इवन अगर रात भी है तो रात में भी लाइट कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं से आती है, बहुत कम मात्रा में आती है, उसको हम बोल सकते हैं लो लाइट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप ज़रूर नज़र दीजिए जो मैंने अभी हाईलाइट करा है। तो इस पॉइंट का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। इसमें लिखा हुआ है nocturnal animal can do the same thing using very small amount of light। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि लाइट तो चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लाइट चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में लाइट। ये बोलना कि लाइट नहीं होती है रात में, ये बिल्कुल गलत है, और आप भी मेरी बात से एग्री जरूर करते होंगे। जो अंधेरी रात होती है, सूरज तो दूसरी तरफ होता है, लेकिन वो आंखों की उनकी आंखें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उन्हें सूरज की जरूरत नहीं होती। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, हमें और आप में भी, हमें और आपके साथ और हमारे साथ या जीव जंतु के साथ हमारा यही तो अंतर है कि हमने इसको जानने का प्रयास नहीं किया है, और इसको जानना चाहिए। ये मनुष्य मात्र के लिए यही जानना बहुत जरूरी है कि सूरज का है, प्रकाश का है दिखाने का। प्रकाश के बिना देखा जाना संभव नहीं होगा, इसलिए प्रकाश न हो तो देखा जाना संभव नहीं, आंख न हो तो देखा जाना संभव नहीं, और आत्मा ना हो शरीर में तो भी देखा जाना संभव नहीं। अभी एक आदमी खा रहा था, पी रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, सब काम वो कर रहे थे, अब अचानक वो चार के कंधे पे जा रहा है, सूरज को छोड़े जा रहा है, आंख को लिए जा रहा है, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्या चली गई उसके अंदर से? कौन सा चीज निकल गया उसके अंदर से? जो
उस शरीर का संचालन जिसके द्वारा हो रहा है। शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा है और आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा है। तो आत्मा रहने से ही देखा जाना संभव होगा। आत्मा के निकल, हाँ जी, तो बताइए बताइए। तो क्या आत्मा, दिमाग, जी, ये जो ब्रेन है, क्या उसी का नाम आपने आत्मा रखा हुआ है? क्योंकि हमें पता है कि अगर आप ब्रेन, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लें। अगर हमें पता है कि अगर हम ब्रेन को डैमेज कर दें तो आपकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, आपके होशो हवास चले जाते हैं, आपको नहीं पता कि आप कौन है। तो क्या तब भी आत्मा आधी लुढ़क रही होती है जिस्म के अंदर, या फिर बाहर नहीं आ रही? आत्मा अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज है। वो तो मैं पहले ही बोला, दिमाग अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। लेकिन सर इसको कोई साबित नहीं कर पाता। हम जितना न्यूरो साइंस को समझते हैं, मैं साबित कर रहा हूं ना। मेरी बात को आप डिनाई करके दिखाइए ना। मैं कह रहा हूं, तो हाँ, मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं आपको ये करके दिखाता हूं, क्योंकि हम जब देखते हैं, जितने हम न्यूरो साइंस में दिमाग को स्टडी करते हैं, हमें पता है कि दिमाग के अंदर जो न्यूरल एक्टिविटी होती है, जो सिग्नल्स जाते हैं, अगर हम किसी भी हिस्से के दिमाग को छेड़ दें, अगर फ्रंटल लोब को डैमेज कर दें या पीछे से दिमाग को डैमेज कर दें, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उससे बदल जाती है। तो इसका मतलब डेड बॉडी के साथ क्यों नहीं कर सकते? डेड बॉडी के साथ क्यों नहीं कर सकते? डेड क्या है? नहीं, डेड तो बॉडी, डेड होने की तो आप जो दिमाग, भाई दिमाग तो आप कहीं भी कन्वर्ट करेंगे, कुछ करेंगे, उसकी न्यूरोलॉजी के द्वारा उसकी चिकित्सा करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उसके शरीर में रूह हो ना, सोल हो, तब तो करेंगे। सोल को निकाल दें तो कहां से? नहीं, लेकिन उसका रूह या सोल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूं, जो इंसान को, सर आप मेरा सुन लेना, आप पहले मेरा पूरा पॉइंट सुन ले, शायद आपको मेरा भी पॉइंट समझ आ जाए। जब हमें जो हमारा एहसास होता है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं कौन हूं, अब जाहिर बात है मेरा हाथ तो मैं नहीं हूं, या मेरी आंखें तो मैं नहीं हूं, ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे जिस्म को चला रही हैं, लेकिन जो मैं हूं, वो मुझे जो एहसास होता है, वो मेरे दिमाग के अंदर ये जो खोपड़ी है, इसके अंदर जो बुद्धि है, उसकी एक्टिविटी मुझे बताती है कि मैं हूं। मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको दिमाग को तोड़ दूं, कोई हिस्सा इसका डैमेज कर दूं, मेरा दिल भी सही चल रहा होगा, मैं जिंदा भी होऊंगा, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, क्योंकि मेरा दिमाग टूट गया है, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आई है। तो मेरा जो मैं का जो कॉन्सेप्ट है वो उस वक्त खत्म हो जाता है। तो इसका कोई रूह कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज नहीं है, कोई साइंसदान इसको साबित नहीं कर सका कि रूह एक एक्सटर्नल चीज है जो आपके जिस्म से अलग हो जाती है या आपके जिस्म के अंदर चली जाती है। तो ये एक मसला है जो दिमाग का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको जांचना। जी ठीक है ना। अब दिमाग का काम जांचना है, तो वो जांच कब होगी? जब आप कॉन्शियस हैं। हाँ, तो उसी को तो आप स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं उसको नहीं कह रहा, मैं उसे आत्मा नहीं कह रहा, मैं उसे आत्मा नहीं कह रहा। मैं तो आप कुछ आत्मा ना कहिए, रूह ना कहिए, कुछ और नाम दे दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका आप एहसास कब कर रहे हैं? जब दिमाग आप निकाल रहे हैं। दिमाग का काम तो निर्णय लेने का हो गया, लेकिन निर्णय, एक डेड बॉडी निर्णय क्यों नहीं ले पाता? ये जो खुद इसने मान लिया कि जो कॉन्शियसनेस है, पंडित जी जो बात कर रहे थे वो वही कर रहे थे। कॉन्शियसनेस जिसको हिंदी में बोलते हैं चेतना, चेतन मन, अवचेतन मन, ठीक है। कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस हम में तब भी रहती है जब हम सो जाते हैं। रात को जब आप सो जाते हो तब भी वो चेतना आपके शरीर में रहती है। और रही बात के ये बोलते हैं आत्मा लुढ़क जाती है, फुड़क जाती है, ऐसा नहीं होता। देखो शरीर है ना, ये शरीर एक रथ की तरह, इसको समझो। एग्जाम्पल भी दिया पंडित महेंद्र पाल आर्य ने, लेकिन अब ये नहीं समझ रहा है, तभी तो वो नहीं मानने को तैयार है। वो कॉन्शियसनेस बोलता, मैं इसको आत्मा नहीं बोलूंगा, कॉन्शियसनेस बोल दूंगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, आप आत्मा मत बोलिए, कुछ और बोल दीजिए, पर मैं जो कॉन्शियसनेस है पंडित जी उसकी बात कर रहे थे। मेरे को भी समझ में आ गई, और मुझे लगता है आप सभी दर्शकों को भी ये बात समझ में आ गई है कि पंडित जी जो बात कर रहे हैं वो चेतना की बात कर रहे हैं। बिना चेतना के आप कोमा में लोग चले जाते हैं, ठीक है। अब वो लोग कोमा में चले गए हैं, ठीक है। अब उनका अवचेतन मन है, दिमाग बिल्कुल, कहते हैं जो कोमा में बंदा चला जाता है वो सोचता नहीं है, बिल्कुल उसका माइंड बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, लेकिन शरीर जिंदा रहता है। वो क्यों जिंदा रहता है? उस चेतना की वजह से, क्योंकि वो चेतना को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बॉडी जो है ना अभी भी काम कर सकती है। आत्मा शरीर बदलती है, कहते हैं कि आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा एक चेतना है, जो मुझे समझ में आता है। और वही चीज़ लिखी हुई है बुक्स में भी कि एक शरीर जो है रथ है, जो 5 घोड़े जो हैं वो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 घोड़े हैं ना, वो हमेशा आपको
काम की तरफ, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी तरफ आपको लेके जाते हैं। ये 5 जो मन होता है, आपका मन, आप कहते हैं ना मन भटकना, इतनी डिटेल में जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र है ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया ना इस चीज़ को, इतना किसी ने नहीं करा। फिर जब क्या होता है, आत्मा जो है वो एक उस रथ के ऊपर जो चेतना है ना वो बैठी हुई है, वो चेतना सोच रही है यार अब मैं ना लालच में जा रहा हूँ, नहीं ये मैं अब मैं क्रोध कर रहा हूँ, अब मैं गुस्सा कर रहा हूँ। जब आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है, एहसास आ जाता है यार मैं ये चीज़ गलत, ये जो मैं है ना अंदर से, ये मेरा हाथ। हम ये नहीं कहते हम हाथ हैं, हम ये नहीं कहते मैं शरीर हूँ। ऐसा कौन बोलता है? कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए कि मैं शरीर हूँ, मैं बॉडी हूँ? हम क्या कहते हैं? मैं हूँ। एक नाम दे दिया जाता है, और नाम इसलिए दिए जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, हर शख्स की एक आइडेंटिटी होती है। तो हम ये नहीं कहते मैं शरीर हूँ, तू भी शरीर है। ठीक है, ये मेरा शरीर है। जो चेतना है ना वही कहलाती है, और उसी चेतना को आत्मा कहा जाता है। और ये जो आत्मा को लोग रूह समझ लेते हैं ना, वो जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, एक्चुअली वो माइंड में घुसा होता है लोगों के ज़्यादातर। इसीलिए लोग ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। चेतना वाले पॉइंट पे आपने देखा महिंदर पाल आर्य जी ने उनको कहा कि हाँ वही जो तुम बोल रहे हो ना, चेतना, वो जो तुम कह रहे हो कॉन्शियसनेस, वही है, तुम आत्मा मत बोलो। कहते नहीं मैं आत्मा नहीं बोलूँगा, उसे मत बोलो भाई, आत्मा मत बोल, तू आत्मा मत बोल उसे। लेकिन पंडित जी ने अपनी बात यहाँ पर प्रूव कर दी है। और अभी आगे का वीडियो जरूर देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और पार्ट दिखाता हूँ इसका। अभी हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मर जाना चाहिए। वो अगर वो नहीं मरा, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, अगर वो नहीं मरा तो मरना किसको बोलते हैं? मरना किसको बोलते हैं? क्या जब आप किस चीज से ये आत्मा, किस चीज से ये शरीर को हम मुर्दा बोलते हैं, और किस चीज से इस शरीर को जिंदा बोलते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जब आपके कुछ वाइटल साइंस होते हैं, जब वो खत्म हो जाए, जब आपकी ब्रेन की एक्टिविटी खत्म हो जाए, जब आपकी पूरी बॉडी में कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, तो उसको क्लिनिकली डेड कहते हैं। उसको कहते हैं कि ये क्लिनिकली मर गया है, ये खत्म हो गया। ब्रेन के एक्टिव मर जाता है? ब्रेन के एक्टिव हो जाने से आदमी मर जाता है? खाली सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी नहीं, उसमें और वाइटल साइंस भी देखे जाते हैं कि आपका खून, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है कि नहीं। अब अगर ब्रेन की एक्टिविटी जब हम देखते हैं, अगर आप कोमा की एग्जांपल लेंगे, मेरा आहिस्ता आहिस्ता चलिएगा, बात बहुत मजेदार उठाया आपने। और आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन सब बातों पे लोग चर्चा करते नहीं है, सही पूछिए तो। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि सच क्या है उसको जानना, यही तो इंसानियत है। सच को जानना ही इंसानियत है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि हम जिंदा और मुर्दा का परिभाषा किस चीज से लेते हैं, किस चीज से निकालते हैं कि ये जिंदा है और ये मुर्दा है? जी, मैंने आपको वही बताया कि जब हमारे वाइटल साइंस खत्म हो जाते हैं, जब हमारे कुछ डॉक्टरों ने कुछ वाइटल साइंस मुकर्रर किए हुए कि आपकी नब्ज चल रही है, आपकी धड़कन चल रही है, आपका दिल काम कर रहा है कि नहीं, आपके ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है, इनमें से कोई एक चीज रुक सकती है, लेकिन बाकी चीजें हो सकता है चल रही हो, लेकिन वो उसको क्लिनिकली डेड नहीं कहा जाता। इसके बावजूद भी कभी कभार हम वाइटल साइंस डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं। इसलिए कहीं आपने सुना कि डॉक्टरों ने उसको कह दिया था कि मर गया है, लेकिन वो अपने जनाजे वाले दिन वो खड़ा हो गया एकदम कि ओए ये किधर लेके जा रहे हो। वो सब किस्सा कहानी बात नहीं चलेगी। फिजिशियनों ने माना है कि soul is not deathable never। फिजिशियनों ने तो माना इस बात को, नहीं माना। मैं हजारों प्रमाण दे दूंगा आपको। आप मुझे जरूर कोई 5 क्रेडिबल साइंटिस्ट ऐसे बताइएगा जो क्रेडिबल हो, जो जिनका किसी रिलीजन से ताल्लुक ना हो, बायस ना हो। अगर सर आप ये हो गया, साबित हो गया, तो आपने दुनिया हिला दी कि साइंस ने आत्मा परमात्मा को साबित कर दिया। सर इस तरह की चीजें अभी तक साइंस कम से कम साबित नहीं कर सकी, और उसकी वजह है उसके ऊपर आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रांग है। तो दोस्तों अब हैरिस को ये भी बता देते हैं कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट ने ये ऑलरेडी मानना शुरू कर दिया है, जिसको हम चेतना कह रहे हैं, जिसको आप कॉन्शियसनेस कह रहे हो, वो क्या होती है। ठीक है, दिमाग तो एक फंक्शन करता है, लेकिन दिमाग के अंदर वो चेतना है, वो कैसे काम करती है, ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। यहाँ तक इसे महज इंसान का वहम बताया जाता है, लेकिन ये बात विज्ञान भी मानने लगा है कि आत्मा अजर और अमर होती है, और मरने के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। इंसानों के दिलो दिमाग में छाए भूत प्रेत से जुड़े कई सवालों के जवाब अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले हैं। दरअसल हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथ्स और फिजिक्स के प्रोफेसर सर रोजर्स पेनरोस और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के फिजिक्स साइंटिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरॉफ ने करीब 2 दशक के रिसर्च के बाद इस विषय पर 6 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। ये पहले ही साबित हो चुका है कि शरीर में प्रोटीन से बनी हुई सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं, और इतने छोटे आकार में जानकारी का सुरक्षित रहना अचंभित करता है। रिसर्च के मुताबिक आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्मांड में वापस चली जाती है।
लेकिन कभी भी उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जो इंसान का दिमाग होता है वो एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह होता है। इस बायोलॉजिकल कंप्यूटर का प्रोग्राम चेतना या आत्मा है, जो ब्रेन के अंदर मौजूद एक क्वांटम कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट होता है। मानव दिमाग एक कंप्यूटर। रिसर्चर्स का कहना है कि मानव मस्तिष्क एक जैविक कंप्यूटर की भांति है। इस जैविक कंप्यूटर का प्रोग्राम चेतना या आत्मा है, जो मस्तिष्क के अंदर मौजूद एक क्वांटम कंप्यूटर के जरिए संचालित होता है। क्वांटम कंप्यूटर से तात्पर्य मस्तिष्क की कोशिकाओं में स्थित माइक्रोट्यूब्यूल से है, जो प्रोटीन आधारित मॉलिक्यूल से निर्मित है। बड़ी संख्या में ऊर्जा के ये माइक्रो सोर्स मॉलिक्यूल मिलकर एक क्वांटम स्टेट तैयार करते हैं, जो वास्तव में चेतना या आत्मा है। ब्रह्मांड में विलीन होती है आत्मा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब व्यक्ति दिमागी रूप से मृत होने लगता है, तब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम स्टेट खोने लगते हैं। माइक्रो एनर्जी पार्टिकल्स मस्तिष्क की नलिकाओं से निकल ब्रह्मांड में चले जाते हैं। कभी मरता इंसान जिंदा हो उठता है, तब ये कण वापस सूक्ष्म नलिकाओं में लौट जाते हैं। साइंटिस्ट ने इसका एग्जाम्पल देते हुए बताया कि मान लीजिए दिल ने धड़कना छोड़ दिया और शरीर में खून का संचार बंद हो गया। ऐसे में ये सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी जगह से हिल जाएंगी। जो जानकारी इनमें सुरक्षित है वो कहीं जाएगी नहीं, वो खत्म नहीं की जा सकती, वो बस ब्रह्मांड में जगह जगह बिखर जाएगी। ये इतने छोटे आकार में होती है कि दिखाई नहीं देती। अगर मरीज एकदम से जाग जाता है, या जैसे मेडिकल हिस्ट्री में कहा जाता है इसे रिवाइव कर लिया जाता है, तब ये कोशिकाएं अपनी जगह वापस ले लेती हैं और इसे ही मौत से सामना या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्योंकि मरीज ने मरने का अनुभव किया होता है। अगर मरीज रिवाइव नहीं करता तो ऐसा मुमकिन है कि नलिकाओं में मौजूद जानकारी या क्वांटम इंफॉर्मेशन शरीर के बाहर चली जाए और यूनिवर्स में फैल जाए। हाँ, इसे आत्मा कहा जा सकता है। साइंटिस्ट द्वारा किए गए इस रिसर्च को फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड बताया गया है। इसके अनुसार आत्मा चेतन दिमाग की कोशिकाओं में प्रोटीन से बनी नलिकाओं में ऊर्जा के माइक्रो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में रहती है। सूचनाएं इन्हें फाइन पार्टिकल्स में संग्रहित करती हैं। सूचनाएं नष्ट नहीं होती। शोध के अनुसार माइक्रोस्कोपिक एनर्जी पार्टिकल्स के ब्रह्मांड में जाने के बावजूद उनमें निहित सूचनाएं नष्ट नहीं होती। आपको बता दें कि हाल ही में उनकी रिसर्च पर अमेरिका के मशहूर साइंस चैनल ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जो कहा गया है कि जल्द ही ब्रॉडकास्ट भी होने वाली है। वेल, इस रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि मौत के बाद भी आत्मा अमर होती है। तो दोस्तों ये वीडियो है, और अभी जो आपने NMF न्यूज पे देखा वीडियो, वो कोई फेक वीडियो नहीं था। आप देख सकते हो ये साइंटिस्ट हैं, यही उस वीडियो में भी थे। इन्होंने काफ़ी लंबा ये बनाया है, आप यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन आप दिखा रहा हूँ और उसका कोई भी प्रूफ मेरे पास नहीं है। ये कहते हैं कि जी कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पंडित जी कह रहे थे कि कर्मों का फल इंसान को ज़रूर मिलता है, ठीक है। आप ये करोगे, इस जन्म आपने खूब मार काट कर दी और आप बोलोगे कि मैं बच जाऊँगा, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हैरी भाई, कर्मों का फल इंसान को ज़रूर मिलता है। आप ये नहीं कर सकते। आप सोच रहे होगे ना कि पुराने टाइम में, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लुटेरे हुए हैं जिन्होंने बिना मतलब के इंसानों का कत्ल किया है। तो हैरी भाई को लगता है ना कि वो कत्ल करके, वो बस कत्ल करके ऐश मस्ती करके चला गया होगा। वो लुटेरे अब किसी ने 1000 इंसानों को मार दिया, मार मूर के ऐश मस्ती करी, पूरी ज़िंदगी भर दौलत भी लूटी लोगों की और अपना मजे से जिंदगी बिताई ऐश मस्ती से, और मर गया। अब वो मरते हुए बोलेगा यार मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया, मैं तो क्योंकि एथिस्ट हूँ और मैं ये मानता ही नहीं मेरे साथ कोई कुछ होगा। भाई मैंने तो 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को मार भी दिया, लोगों का पैसा भी लूट लिया, मैंने अपनी जिंदगी भी ऐश मस्ती में काटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बड़ा पॉइंट है इसमें ये। तो वो मर गया, ठीक है। अब वो मर गया तो नेचर जो है ना वो बदला जरूर लेता है। आप सोचो नहीं, नेचर क्यों बदलेगा, उसका शरीर खत्म हो गया, बस आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का तो ये मानना है आत्मा तो है ही नहीं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना आपको, वीडियो में साइंटिस्ट भी मानते हैं कि आत्मा जो है इट्स अ चेतना, जिसको कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वो एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो है आपके शरीर से निकल के जो है ब्रह्मांड किसको कहते हैं आपका आसपास, ठीक है, उसमें से निकल के ब्रह्मांड में लीन होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं होती। एग्जाम्पल देता हूँ, आज आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, राइट। कहाँ से आवाज़ आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, सैटेलाइट के थ्रू आप तक पहुँच रही है ना, बिना तार के वो चीज़ें आ रही हैं ना।
और ये आप सोचते हो कि हमने बनवाई है। अब जिसने ये पूरी कायनात बनाई है उसी ने तो वो चीज़ बनाई है ताकि वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो सके। आप क्या सोच रहे हो ये माइक इंसान ने बनाया है क्या? ये बनाने के लिए जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो आपके अंदर ज्ञानेंद्रियों के थ्रू जो ज्ञान आया, वो क्या आपने खुद खोज कर लिया? आप बोलते हैं ग्रेविटी खोज ली हमने, तो ग्रेविटी क्या आपने खुद खोज ली? नहीं, वो नॉलेज था, वो ज्ञान था, वो कहीं ना कहीं था, वो कहीं ना कहीं से आपके उस मस्तिष्क में आया है जिसको आप कह रहे हो कि मैं मस्तिष्क हूँ। आप ब्रेन हैं, ठीक है, आप ब्रेन हैं। और ये कह रहे हैं हम भगवान को नहीं मानेंगे क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो भगवान का कंसेप्ट है वो एक ऐसे क्रिएटर का है, ठीक है। भगवान का कंसेप्ट है एक क्रिएटर का। इनको ये नहीं पता कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है गॉड जो क्रिएटर और क्रिएशन जो है वो दो नहीं है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ और जब मैंने ये चीज़ समझी थी तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था। हम अगर अपने आप को मानेंगे ना कि हम उस परमेश्वर का ही पार्ट हैं, हम उस परमेश्वर का ही पार्ट है। आप जब तक परमेश्वर को ना एक इंसान समझते रहोगे तब तक आपके माइंड में कन्फ्यूजन ही रहेगा। जिस दिन आपके मन में वो जो गॉड है जिसको ईश्वर कहते हैं उसका जो स्वरूप है आपको समझ में आ जाएगा कि वो तो यार कण कण में है। तो आत्मा जैसे रथ के ऊपर एक रथ है, ठीक है, रथ के ऊपर जो बैठने वाला जो, ठीक है, वो जो रथ के ऊपर बैठा हुआ उसके बैठने का भी एक स्थान है। वो बात कहीं ना कहीं प्रूफ होती है। अब है वो जो मैकेनिकल माइंड है ना वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। कितने लोग हैं जो योगा करते हैं, जो सोचते हैं कि मुझे वो करना है। आजकल ना कुछ ऐसे फेक वो भी खुल गए हैं जो कहते हैं हम आपकी कुंडलिनी जागरण करा देंगे। नहीं करा सकते आप। ये जो है ना ये खुद की मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आप जो है नॉलेज के उस स्तर को पा सकते हो। और ये हैरी भाई जैसे बंदे जो अनपढ़ हैं मेरे हिसाब से, इनको पढ़े लिखे तो है नहीं, इसने साइंस नहीं पढ़ी होगी, इसने जो मैंने अभी दिखाया ना इसने ये साइंस नहीं पढ़ी होगी। तो ये वीडियो था, काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपका ज्ञान वर्धन हुआ है इस वीडियो से तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय ज़रूर बताइए। महेंद्र पाल जी का भी ये 2 घंटे का वीडियो था, मैंने पूरा वीडियो देखा। आगे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मानने को तैयार ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ें बताई पंडित जी ने, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आती है तो नहीं समझ में आती है। तो मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।